कई दिनों से शहर में और ज़िले के अन्य थाना क्षेत्रों में जो अवैध रूप से नारकोटिक्स के व्यापार में जो संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ़ एक अभियान स्वरूप कार्रवाई प्रारंभ की गई। इस अभियान स्वरूप कार्रवाई के तहत पिछले 10 दिनों में लगभग 25 प्रकरण पूरे ज़िलों में अफीम, एमडी, गांजे आदि के विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किए गए हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण सूचना के तहत डीएसटी उदयपुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि झाड़ोल के ऊपरी सिला गांव में वहां के निवासियों द्वारा अपने खेत के बीच में गांजे की खेती कर रखी है और बड़ी मात्रा में गांजा, सूखा गांजा अपने घर में भी रख रखा है। इस सूचना का सत्यापन आईपीएस प्रोबेशनर श्री निश्चय प्रसाद और डीएसटी के हमारे स्टाफ के द्वारा किया गया और उनके द्वारा एक टीम गठित करके इस सूचना का सत्यापन किया और इस सूचना पर उनके द्वारा उपली सिकरी थाना फलासिया में हेमराज और शंकरलाल के घरों पर दबिश दी गई। हेमराज के घर से लगभग 35 किलो सूखा गांजा और शंकरलाल के खेत से लगभग 45 किलो गांजा जो खेत में लगा हुआ था गीला और लगभग 10 किलो गांजे का स्टेम तना ये बरामद किया गया। दोनों के विरुद्ध 2 अलग अलग प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व में भी अभी कुछ दिन पूर्व कोटड़ा और मांडवा थाना क्षेत्र के तहत एक व्यक्ति के खेत में अफीम के लगभग 2.5 किलो डोडे लगे हुए भी जब्त किए गए और उसमें भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। एक और बड़ी कार्रवाई के रूप में आईपीएस प्रोफेसर श्री निश्चय प्रसाद ने 2 केनियन और नाइजीरियन नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था जिसमें लगभग 35 ग्राम एमडी जब्त की गई थी और दोनों ही व्यक्ति अवैध दस्तावेजों के आधार पर मतलब वीज़ा की समाप्ति के पश्चात अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज करके गोवर्धन दास में कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है और बड़ा सीजर है जो हमारा एनडीपीएस एक्ट के तहत जो अवैध काम में लगे हुए लोग हैं उस अभियान का कार्रवाई का ये हिस्सा है। आपको ज्ञात है कि शहर में जो अवैध रूप से इस कार्य में न केवल व्यापार में संलिप्त लोग हैं और जो इसको कंज्यूम करते हैं, जो स्मैक, डोडा, चूड़ा, गांजे का सेवन करते हैं, ये अधिकांश लोग अपने इन आदतों को पूर्ति करने के लिए फिर चोरी, नकबजनी, लूटपाट में संलिप्त हो जाते हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों के खिलाफ भी एक अभियान स्वरूप कार्रवाई है जो हमारी आगे भी निरंतर चलती रहेगी। सर, जिनको पकड़ा गया है उनसे पहले भी कोई इस तरह की वारदात करना कुछ सामने आया? इन संदर्भ में हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं।